अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल होते हैं या कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम ऑनलाइन कंप्यूटर सीखते हैं तो पता नहीं क्लास अटेंड करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, किस तरह समझ आएगी भी या नहीं आएगी, पता नहीं कितना मुश्किल होगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन हमसे कोई क्लास अटेंड करते हैं, कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं या आप ख़ुद किसी को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो उसका मेथड क्या है, आपने कैसे करना है। तो देखें, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टूल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम अपनी स्क्रीन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या उनके कंप्यूटर की एक्सेस हम खुद ले सकते हैं और कहीं पे बैठे हुए दूसरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं, अपने ऑफिस के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑफिस में हैं घर वाले को, या कहीं पे किसी भी दुनिया के कोने में आप किसी पर्सन के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये मेरे सामने एक सॉफ्टवेयर है, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। इसके अलावा ये भी एक सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, बट मैं आपको एक सिंपल मेथड से बताने जा रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसकी इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ें भी मैं बताऊँगा। पहले हम स्क्रीन को शेयर करके देखते हैं कि किस तरह स्क्रीन शेयर की जाती है। एक्चुअली ये सब कुछ लाइव होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको वीडियोस दी जाती हैं कि आप ये वीडियोस देख लें और बस सीख लें, बल्कि आप देखें कि मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मुझे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर करना है अपने स्टूडेंट के साथ तो मैं क्या करूँगा, ये देखें ऑप्शन ऊपर आ रही है, शेयर दिस स्क्रीन, यानी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन मुझे शेयर करनी है तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट कोड, और अगर मुझे अपने स्टूडेंट के पीसी को एक्सेस करना है तो फिर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेगा और मुझे कोड देगा और मैं वो वाला कोड यहाँ पे पुट करूँगा और कनेक्ट करूँगा, तो वो आगे से एक्सेप्ट करेगा, तो फिर उसका कंप्यूटर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर मैं उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे बैठे हुए। तो चलें ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जनरेट कोड। देखें, अगर मुझे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करनी है तो मैं जनरेट कोड पे क्लिक करूँगा तो एक कोड जनरेट हो जाएगा जो कि मैं अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए या वॉइस के ज़रिए बताऊंगा, कॉल पे बताऊंगा, व्हाट्सएप पे बताऊंगा। तो ये देखें, ये एक कोड जनरेट हो गया। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी भी कर सकता हूँ और व्हाट्सएप पे जाके सेंड कर दूँगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये कोड मैंने अपने स्टूडेंट को सेंड कर दिया। तो अब वो स्टूडेंट नीचे वाली इस जगह पे वो कोड डालेगा और मेरे साथ कनेक्ट करेगा। तो चलें मैं उसको कहता हूँ कि वो कनेक्ट करे। ओके, तो जो कोड मैंने उसको सेंड किया उसने उस कोड को वहाँ पे एप्लीकेशन में डाला और उसके बाद मुझे एक्सेस किया। तो यहाँ पे देखें एक मैसेज आ गया, वो मुझे एक्सेस कर रहा है, यानी मेरी स्क्रीन को एक्सेस करना चाहता है। तो मैं अगर उसके साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ तो मैं इस शेयर वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन जो मेरी है शेयर होना स्टार्ट हो गई, यानी अब वो मेरे कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को देख सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा कि मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ तो ये जो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर हो रहा है वो देख सकता है। आप यहाँ पे देखें स्टॉप शेयरिंग भी आ रहा है, यानी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से शेयरिंग को स्टॉप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ और अब हम नीचे वाली ऑप्शन पे आते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि खुद मैं अपने स्टूडेंट के कंप्यूटर को एक्सेस करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि अब क्या होने वाला है। तो चलें, उस स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि वो मुझे कोड सेंड करे यहाँ से जनरेट करके। तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा और कोड जनरेट करेगा और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे उस कोड को डाल के कनेक्ट करूँगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसके कंप्यूटर की एक्सेस मेरे पास आ जाएगी। तो चलें उसको मैं कहता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट ने मुझे ये कोड जनरेट करके भेजा है, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, इस एप्लीकेशन में आऊँगा और यहाँ पे उस कोड को मैं पेस्ट करूँगा और कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब पहले जिस तरह आपने देखा कि उस स्टूडेंट ने मुझे कनेक्ट किया तो मेरे सामने एक मैसेज आया स्क्रीन शेयरिंग का। अब उसी तरह का मैसेज उसके पास जाएगा और वो उधर से शेयर वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी स्क्रीन मेरे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो चले मैं उसको कहता हूँ कि वो एक्सेप्ट करे। तो देखें, उसने शेयर वाले बटन पे क्लिक किया, यानी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद उसकी स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे शो हो रही है। तो इसको मैं अगर मिनिमाइज़ करूँ तो देखें ये मेरा कंप्यूटर है, मेरा पीसी चल रहा है, यहाँ पे मैं तमाम एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे इस विंडो को मैं ओपन करता हूँ तो ये उसकी स्क्रीन है, यानी स्टूडेंट की स्क्रीन है, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। ये देखें उसके कंप्यूटर के ऊपर मैं कर रहा हूँ तमाम एक्टिविटीज़, मैंने फ़ोल्डर बनाया। इसी तरह अगर मैं कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकता हूँ। जैसा कि MS वर्ड मुझे रन करना है तो यहाँ से मैं आसानी से बैठा हुआ अपने ऑफिस में उसके
कंप्यूटर के ऊपर MS वर्ड लॉन्च कर सकता हूँ। तो इसी तरह हम इस मेथड के ज़रिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। देखें, मैं अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने स्टूडेंट के PC को ऑपरेट कर रहा हूँ। ये देखें, उसके PC के ऊपर मैंने MS वर्ड को लॉन्च किया है। यहाँ पे देखें, मैं उसके PC के ऊपर एक्टिविटीज़ तमाम कर रहा हूँ। ये मैंने टेबल बनाया है। तो ये सारी चीज़ें उसके सामने हो रही होती हैं और साथ साथ में व्हाट्सएप पे बात हो रही होती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रैक्टिकली आप किसी एकेडमी में या किसी के पास बैठ के कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं या उससे सीखते हैं। तो बस फिज़िकली हम एक दूसरे के पास नहीं होते हैं, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम होता है, लाइव होता है, आपके सामने हो रहा होता है। और आप कोई भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। आप जहाँ से भी आप सीख रहे हैं तो वहाँ बैठे आप कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप के ऊपर बात करते हुए पूछ सकते हैं और साथ साथ में जो है इस तरह आप समझ सकते हैं। तो देखें, आपके सामने तमाम चीज़ें ये लाइव हो रही हैं, उसके कंप्यूटर के ऊपर हो रही हैं। ये देखें, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये उसके कंप्यूटर के ऊपर हो रही हैं। और अगर मैं इस विंडो को मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये देखें, ये मेरी विंडो है। अगर मैं अपनी एक्सेस उसको देता तो मैं जो चीज़ें यहाँ पे करता उसको नज़र आती हैं, या वो भी मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करके यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह करके हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं। उम्मीद है कि आपकी तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि ऑनलाइन किस तरह पढ़ाया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई है या इस तरह ऑनलाइन पढ़ने में किसी चीज़ की कमी होती है या समझ नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने बड़ी वाजे करके स्टेप बाय स्टेप की हैं ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो सके और आप 100% सेटिस्फाई हो जाएं कि जी हाँ, फिज़िकल की तरह ही आप ऑनलाइन भी घर बैठे कंप्यूटर के कोर्सेज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।